दर्शकों नमस्कार। संवाद नेटवर्क की स्थापना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है ऐसे लोगों को अवसर देना जिनके पास शब्द तो हैं मगर अवसर नहीं मिलने से उनके मन की बात, मन के गुबार बाहर नहीं आ पाते हैं। इस समय चुनावी कवरेज के लिए हालांकि हम भरतपुर में हैं, लेकिन इस दौरान हमारी मुलाकात हुई है सोनू खंडेलवाल जी से। सोनू खंडेलवाल ये 14 महादेव गली है, 14 महादेव गली में रहती हैं और यहाँ इनका अपना शोरूम है नेवा का। नेवा एक ब्रांडेड कंपनी है और ब्रांडेड कंपनी के शोरूम का ये संचालन करती हैं। इनके अंदर समाज से कुछ कहने के लिए है। उसमें दो भाव प्रमुखता से इनके मन में है। एक तो है समाज में जो दहेज की प्रथा है वो, और एक है कन्या भ्रूण हत्या। बड़े पैमाने पर ये दोनों ही कुप्रथा हैं, कुरीतियाँ, इनको क्या क्या नाम दिया जाए इस हमारे समाज के बीच में है। आपके स्क्रीन पर आप जो चेहरा देख रहे हैं वो हैं सोनू खंडेलवाल। दोनों ही बातें हैं, ये मूलतः भरतपुर की ही रहने वाली हैं और भरतपुर में ही इनका पियर है और भरतपुर में ही है इनकी ससुराल। इनका पियर है जसवंत नगर में और ससुराल है यहाँ 14 महादेव गली में। अब हम इनसे सीधे बात करते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहती हैं। सोनू जी, आप बताइए कि आपके अंदर दर्द किस बात को लेकर के। कविता आप बाद में सुनाना। मेरी जो कविता है वो दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या को लेके है। कहते हैं दहेज खत्म तो हो रहा है, लेकिन दहेज कहाँ खत्म हो रहा है? दहेज तो वहाँ बढ़ रहा है जहाँ लड़के सर्विस पाकर अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, तो उनके तो दाम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और कन्या भ्रूण हत्या, माँ बाप भी पैदा करने में घबराते, पहले बच्चे को पढ़ाएं, फिर उन्हें अच्छी एक तालीम देकर उनको संस्कार मतलब सब कुछ पढ़ाएं, जॉब अच्छी लग जाती है, उसके बाद उसी प्रकार का लड़का ढूंढने उनको कम से कम लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसी कारण लोगों की ये भावना है कि एक बेटी होती है, दो बेटी होती है, कन्या भ्रूण हत्या करके वो इसको खत्म ही कर देते हैं। जो मेरी जो कविता है वो इसी को लेके है जो मैं सुनाना चाहूँगी। हाँ, तो अब आप सीधे लाइव हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे देख रहे हैं और आगे भी ऐसी चीज़ें, साहित्य से जुड़ी चीज़ों को लोग खूब पसंद करते हैं, अच्छा समर्थन मिलता है। तो अब आप सीधे अपनी कविता पर आ जाइए और पूरे भाव के साथ, पूरे जोश के साथ। आप पहली बार लाइव पर हैं हमारे साथ, तो पूरी भाव भंगिमा और पूरे थोड़ा आवाज़ जो है वो अंदर से आनी चाहिए ताकि वो अभिलेंट हो, लोग उसे ठीक से सुने। हाँ जी, सुनाइए। आज समाज से माँ बाप की नींद चुराने वाले, आज समाज से माँ बाप की नींद चुराने वाले, आए दिन युवतियों को आत्मदाह की ओर धकेलने वाले, आए दिन युवतियों को आत्मदाह की ओर धकेलने वाले, गाय बैल की तरह युवकों को बिकवाने वाले। बताओ वह है क्या चीज? बताओ वह है क्या चीज? इस प्रश्न को पूछेंगे तो सभी कहेंगे दहेज है चीज। इस प्रश्न को पूछेंगे तो सभी कहेंगे दहेज है चीज। दहेज प्रथा का उन्मूलन होना तो दूर रहा, दहेज प्रथा का उन्मूलन होना तो दूर रहा। दहेज का रिवाज सरसों की भांति दिन दूना रात चौगुना रहा, सरसों की भांति दिन दूना रात चौगुना रहा। लड़के दहेज की ही खातिर नीलाम कराए जाते हैं, जो ज्यादा माल चढ़ा दे अच्छे लड़के पा जाते हैं। इसी दहेज की ही खातिर कुंवारी आत्महत्याएं कर लेती हैं और कुछ विवाह के पश्चात जीवन लीलाएं समाप्त कर लेती हैं। ऐसे में निर्धन माँ बाप बेटियों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में निर्धन माँ बाप बेटियों से वंचित हो जाते हैं। इस प्रथा को खत्म करने के कई प्रयत्न किए जाते हैं। इसी धन की ही खातिर कन्या को समय से पूर्व मिटा दिया जाता है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या का नाम दिया जाता है। जाते जाते मैं एक ये भी बताना चाहूंगी कि कन्या भ्रूण हत्या से आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। यदि यही हाल रहा तो देश का पतन हो जाएगा। यदि यही हाल रहा तो देश का पतन हो जाएगा। समाज मार रहा कुल्हाड़ी स्वयं पैर पर। इस तरह तो महिलाओं का नाम निशान ही मिट जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, आपने एक भाव भंगिमा पूर्ण कविता सोनू खंडेलवाल जी से सुनी। आपने शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो भाव हैं ये बहुत अंदर से गहरे से आए। हाँ, इन्होंने खुद ने ये कविता लिखी है
ऐसा नहीं है कि कहीं से इधर उधर से इन्होंने कोई कविता का संकलन किया हो। ये कविता इन्होंने खुद लिखी है। दर्शकों का बहुत सारा आभार। सोनू जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये कीमती समय निकाला। हमारे दर्शकों से कुछ कह दीजिए लास्ट में। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा सा इस कुरीति को सुधारने में हम भी कहीं सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो पढ़ लिख कर जब बच्चा अच्छी जॉब पे चला जाता है, उसको अपने बराबर की काबिल लड़की जब मिलती है तो दहेज खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि संबंध 1 रुपए का भी होता है और संबंध करोड़ों का भी होता है। और जब हमारे यहाँ से दहेज की प्रथा ही खत्म हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, लड़कियों को, हर कोई लड़कियों को अपने समाज में लाना चाहेगा। हर कोई पैदा करना, मतलब इन चीज़ों से घबराएगा नहीं कि साहब आज लड़की का जन्म होने जा रहा है या चेकअप कराया तो लड़की है। वो चाहेगा कि मेरी लड़की भी संसार में आए, वो भी कुछ देखे, और उसको बराबर का जब लड़का काबिल मिलेगा तो हम बेटी देकर बेटा को प्राप्त करेंगे। ये है मेरा संदेश। आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर कविता हमारे दर्शकों को, पाठकों को सुनाई।